न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। युवा जाट सभा की अगर मैं बात करूं तो युवा जाट सभा की 13 अप्रैल को जो है एक भव्य रैली थी, जिसमें अगर बात की जाए तो कुछ लोगों की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई थी और शाम को युवा जाट सभा के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था और कहा गया था कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना भी नुकसान हुआ हुआ है उसकी भरपाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाए। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं अमरदीन सिंह बोपाराय, जिनसे हम बात करते हैं। सर, उस दिन आपने प्रदर्शन किया, रैली की, उसमें जो है एक माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की। क्या उस प्रदर्शन के बाद कुछ डेवलपमेंट हुई है? जी, डेवलपमेंट पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो हमने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि उस समय हमें भी पता नहीं था क्या क्या था सारा माजरा। तो आपको बता दूं, 13 अप्रैल को इंटरनेशनल जट डे होता है। इस बाबत जो है पूरे भारत में और विदेशों में जहाँ जहाँ जट समुदाय है वो अपनी एक रैली निकालता है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो जम्मू में पहली बार जो है युवा जट सभा के बैनर के अंडर जो है हमने रैली निकाली थी। और इस रैली को ज्वाइन करने के लिए आरएसपुरा, बिश्ना और जो जम्मू के जहाँ जहाँ जट रहते हैं वहाँ से लोग आ रहे थे। इसी तरह एक मठ से जो है एक टोली आ रही थी युवाओं की, जिसे मेन रैली जो थी, जो हमें तवी पुल पर वहाँ ज्वाइन करना था। लेकिन अचानक गोल गुजराल कैंप पर उस पर हमला हो जाता है और हमले का अब हमने जो पूरा बता दिया है कि ये हमला जो है इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। रैली को प्रोवोक किया जाता है। ये व्यक्ति जो है एक पटका पहना हुआ है और एक बाइक पर है और इसे आप देखें कि ये इसने निक्कर पहनी हुई है। जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि पार्किंग में खड़े लड़कों से विवाद हुआ, तो ये कहीं सर ये भी वो जो है वहाँ का नहीं दिख रहा कि ये सेवा कर रहा था। गुरुद्वारे वाली इसकी ड्रेस कोड नहीं है। ये व्यक्ति जो है बाहर से आया है और इसने जो है रैली में आगे चल रहे मोटरसाइकिलों को रोका, बकायदा तिरछा कर मोटरसाइकिल रोका, चाबी निकाली और थप्पड़ मारे, रैली को प्रोवोक किया। अगर युवाओं की दो गुटों की लड़ाई हो गई थी तो इस पर गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट करना कर जानबूझकर की गई और उसको प्रोवोक किया गया। 700 मीटर का डिफरेंस है गुरुद्वारा साहब में और जिस जगह इंसिडेंट हुआ है, तो ये जानबूझकर जो है माहौल इतना खराब हो गया था कि अनाउंसमेंट करवानी हाँ, पड़ी। ये माहौल को खराब करवाया गया है। देखिए, माहौल को खराब कराया गया है क्योंकि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी पाकिस्तान से धमकियां आ रही थी रैली को ना करने की, और इसकी बकायदा हमने एसएचओ गांधीनगर को जानकारी दी हुई थी। एक बकायदा एफआईआर जो है दर्ज हुई है वहां पर, और जो है एफआईआर भी हमने जो है बकायदा जो है लिखित में दी थी। और 3-4 कंप्लेंट्स हैं फॉरेन के, पुर्तगाल के नंबरों से है, अलग अलग जगहों से जो है कंप्लेंट्स दर्ज थी। तो इस पर जो है एसएचओ गांधीनगर पूरी तरह से फेल हुए। उन्होंने कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं समझी इस मामले में, और जो है वो इसे ऐसे ही हल्के में ले गए। सिचुएशन की जो है ग्रेविटी को समझा नहीं उन्होंने, और यही कारण है शायद जो आला अधिकारी थे वो इतने मौजूद नहीं रह पाए। और दूसरा देखिए, जब मैं वहाँ पर बात करने गया हूँ, वहाँ पर पुलिस के उच्च अधिकारी, एसपी रैंक के, डीएसपी रैंक के और एसएचओ रैंक के अधिकारी मौजूद थे और उनके सामने जो है मुझ पर हमला हुआ है। तो ये सोचने वाली बात ये है कि कि अगर सोचने वाली ये बात है कि उसमें जो है इतनी मौजूदगी में आला अधिकारियों के हमला हो जाता है मुझ पर, तो वो लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितने वो लोग जो हैं पुलिस विफल रही। या पुलिस ने ये किया कि उन्होंने मुझे टाइमली निकाल दिया, लेकिन ये है कि वहाँ पर ये देखना कि उन लोगों में पुलिस का खौफ नहीं था कि इतने बड़े अधिकारियों के सामने हमला कर दिया गया एक निहत्थे व्यक्ति पे जो बात को रिजॉल्व करने आया था। ये पूरी जो है मसला जो है, हमें लगता है इसमें फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और हम डिमांड करते हैं इसमें एनआईए इन्वेस्टिगेशन की, ताकि पता किया जाए कि आखिर ये जो तोड़-फोड़ गाड़ियों के साथ की गई, जो तिरंगे का अपमान किया गया और जो हमें पाकिस्तान से धमकियाँ आई थी, उनका क्या लिंक था इस हमले से। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपकी रैली शुरू हुई या फिर जब खत्म हुई तो क्या पुलिस ने आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की थी? नहीं, कोई देखिए, पुलिस का जो यहाँ पर था, जो हमने, क्योंकि परमिशन हमारी जो थी वो फोर्थ तवी ब्रिज से लेकर थी, प्रोटेक्शन यहाँ थी, और उस रैली में भी बकायदा एस्कॉर्ट चल रहे थे। अगर आरएसपुरा से हमारी कोई रैली आई है तो बकायदा पुलिस का एक एस्कॉर्ट रहता है, मतलब कि मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस वाले रहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन वहाँ उस रैली में भी मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे। पोनी चौकी के पुलिस वाले 2 मौजूद थे जो बाइक पे चल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं इन्फॉर्म किया गया। उनके सामने जो है गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पुलिस के सामने गाड़ियां तोड़ी गई, मुझ पर हमला किया गया। ये पूरा जो है, हम इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल एंगल जो भी है, हम चाहते हैं एनआईए निष्पक्ष तरीके से जांच करे और जो है तथ्य पूरी जनता के सामने लाए। और
सुरक्षा, जहाँ तक मेरी सुरक्षा की बात है, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है पूरी जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी, क्योंकि अभी तक कोई सुरक्षा की दृष्टि से मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हालाँकि हमें पाकिस्तान से धमकियाँ भी आई हैं, सब जगह से धमकियाँ आई हैं, तो ये जो चीज़ है ये देखने लायक है। देखा जाता है कि जब भी मतलब आपको धमकी आती है, मैं जाट सभा की बात नहीं करूँ, उससे पहले भी आपको धमकी काफ़ी बार आती थी, आप लाइव आते थे सोशल मीडिया पर, पुलिस में एफआईआर लगवाते थे, तो क्या उस टाइम से लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की नहीं, गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही एक दुखद पहलू है कि यहाँ पर जो है कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी देर में नहीं हुई। शायद प्रशासन चाहता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, तो क्यों जो एक जनता की, हाँ, टारगेट हो सकता है, पर इसमें प्रशासन के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हों। अब ये जो है, ये बात जो है अब इन्वेस्टिगेशन में बाहर आए तो पता लगे कि अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। जिस तरह से आपने ये फोटोज़ वगैरह दिखाई, क्या ये पुलिस के पास हैं? ये सारे पुलिस सबूत हैं? पुलिस के पास बाकायदा ये फुटेज, ये फोटोज हैं, प्रोवाइड हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड। अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और देखिए, ये अगर उस समय मैं कंडीशन को जो है डिफ्यूज़ नहीं करता तो ये एक विवाद बन जाता और जम्मू में माहौल कम्युनल एंगल राइट्स क्रिएट हो जाते जो है, और इसका नुकसान जो है सरकार को होता। तो हम, आपकी पहली रैली थी, पहले ही आपने बहुत बड़ी रैली निकाली थी, जी। तो क्या आगे अब आप सोच रहे हैं कुछ ऐसी रैली नहीं, निकालने का? रैलियां तो देखिए, एक चीज निश्चित है, हम ना डरे हैं ना झुके हैं। रैलियां हम हर साल निकालेंगे। 13 अप्रैल को युवा जट सभा हर साल रैली निकालेगी, लेकिन ये है कि इस बार जो है हमने प्रशासन को चताया हुआ था, अगली बार भी हम चताएंगे। और ये रैली से तो कोई मनाही नहीं है, रैली हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हम हर साल निकालेंगे। पुलिस को क्या कहना चाहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी एक ही मांग है, इसमें एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं और मेरी सुरक्षा का जो है वो देखा जाए सरकार के द्वारा। बात में तो ये थे हमारे साथ अमरदीप सिंह बोपारा, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुझे सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला जो है वो एनआईए को दिया जाए, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी बारीकी से हो पाए। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक के लिए बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।